तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पुराने समय में एक राजा वन में शिकार के लिए गया, लेकिन शिकार नहीं मिला तो वह बहुत दूर तक चला गया, जिससे वह वापस अपने राज्य में लौटने का रास्ता भूल गया। रास्ता खोजते खोजते उसे बहुत समय हो गया। भूख प्यास से उसकी हालत खराब होने लगी थी। तभी रात होने लगी और अंधेरे के कारण राजा ने आसपास कोई ठहरने के लिए जगह ढूंढनी शुरू की। तभी राजा को एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के पास गया और वहां रहने वाले वनवासी से कहा कि वह एक राजा है और शिकार खेलते खेलते जंगल में बहुत दूर तक निकल आया है। रास्ता भूलने के कारण और अंधेरा होने के कारण अब वह वापस नहीं जा सकता, इसलिए उसे रात ठहरने की अनुमति दी जाए। राजा की बात सुनकर वनवासी ने रात ठहरने की अनुमति दे दी। तो राजा ने वनवासी से भोजन और पानी मांगा। वनवासी ने राजा का उचित सत्कार किया। इससे राजा बहुत प्रसन्न हुआ और वनवासी से कहा कि हम इस राज्य के राजा हैं और तुम्हारे आतिथ्य से खुश हैं, इसलिए हम तुम्हें हमारे नगर का चंदन का बाग भेंट देते हैं। लेकिन जंगल में दूर निकल आने के कारण राजा को अब वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। इसलिए राजा ने वनवासी से पूछा कि यहाँ से वापस जाने का रास्ता कौन सा है, क्योंकि वहाँ यहाँ पहली बार आया है, इसलिए उसे इस जगह के बारे में पता नहीं था। इस पर वनवासी द्वारा राजा को वापस लौटने का रास्ता दिखाया गया, तो राजा वनवासी के बताए रास्ते से अपने नगर तक लौट आया। इसके बाद वनवासी भी राजा के नगर में पहुंचा और राजा की आज्ञा से उसे चंदन के बाग मिल गए। वनवासी को चंदन के गुण और उसके महत्व की जानकारी नहीं थी। वह चंदन की लकड़ी जलाकर उससे कोयला बनाता और कोयला बाजार में बेचकर आ जाता था। धीरे धीरे बाग के सभी चंदन के पेड़ खत्म हो गए, सिर्फ एक पेड़ बचा था। वनवासी अंतिम पेड़ को काटता उससे पहले बहुत बारिश होने लगी। बारिश की वजह से वनवासी उस पेड़ को जलाकर उसका कोयला नहीं बना पाया। तब उसने सोचा कि आज लकड़ी ही बेच आता हूँ। जब वनवासी चंदन की लकड़ी लेकर बाजार में गया तो चंदन की महक बाजार में फैल गई। बाजार में उसकी सभी लकड़ियाँ बहुत अधिक दाम में बिक गई। यह देखकर वनवासी आश्चर्यचकित था कि मैंने तो इस बहुमूल्य लकड़ी को जला जला कर कोयला बनाकर बेच दिया, जबकि इससे तो बहुत ज़्यादा धन प्राप्त किया जा सकता था। वनवासी यह बात सोचकर पश्चाताप भी करने लगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अज्ञान के कारण कई बार हम मिले हुए शुभ अवसरों को भी खो देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।